अगर आपने इस एपिसोड का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो उसको आप जाके देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है प्लेलिस्ट बना के, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। और आगे के पार्ट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जैसे ही वीडियो आए तो आपका नोटिफिकेशन जो है वो तुरंत पहुंच जाए आपके पास। लेकिन हाँ, जब आप बेल आइकन दबाओगे तभी आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पे पहुंचेगा। तो बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब जो होता है वो तो मोबे जो होता है वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन जो है वो बिल्कुल रोबोट की तरह काम करता है। उसके पापा जब उसको इंस्ट्रक्शन देती है कि तुम चलो उठो, तो वो जो है बिल्कुल रोबोट की तरह हिल रहा होता है अटक अटक के। तो उसके पापा बोलते हैं चलो ठीक है, तुम एक काम करो, मेरी कॉपी करो, तुम ह्यूमंस की तरह चलने की कोशिश करो। तो जो है वो उन्हीं की एक्टिंग करता है। तो बीच बीच में बहुत हंसी मजाक वाला भी आता है, जैसे कि उसके पापा से उसको ऐसे ही मार रहे होते हैं, हल्का सा उसके कंधे में थपथपा रहे होते हैं, तो वो भी अपने पापा के जो है थपथपा देता है। उसके पापा हर गलती से गिरते हैं तो वो भी गिर जाता है। अब जो है उसके पापा जो है उसको एक कैंडी खाने के लिए देते हैं। तो जो है उसको एक लड़की की याद आती है, और जो कि है उसको वही कैंडी दे रही होती है। अब उसके पापा जो है उसके बालों को जो है वो ड्राई सुखा रहे होते हैं। तो उसको अपनी मॉम की याद आती है कि बचपन में जो है उसकी मॉम भी जो थी उनके बालों को सुखाया करती थी। अब जो है मांग्यान जो है वो मोबे की जो है वीडियो रिकॉर्ड देख रही होती, जो उस दिन उसने जब वो लड़की सुसाइड करने जा रही होती है तो उसने जो रिकॉर्ड करा था उसी को ही सुन रही होती है और उसके बारे में जो है सोच रही होती है। तो उतने में क्या होता है, उसकी मॉम आ जाती है अचानक से बिना नॉक करे गेट, और वो जो है तुरंत लैपटॉप जो है वो बंद कर देती है। तो बोलती है मॉम आपको जो है नॉक करके आना चाहिए था। तो उसकी मॉम देखना चाहती थी कि वो किसकी वीडियो देख रही है, किस लड़की की। वो पूछती भी है कि कोई तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं। तो वो मना कर देती है, और वो जो है वो बोलती कि आपको नॉक करके आना चाहिए था, और वो जो है उनको कैसे न कैसे बाहर भेज देती है। अब अगले दिन जो है मोबी जो है सुबह सुबह उठता है और अपने पापा के लिए जो है खाना बनाता है। तो वो जो है गलती से ना जो उसका दूध डालता है तो वो उसके हाथ में गिर जाता है, जिससे उसका हाथ जल जाता है। तो उसके पापा जो है उसमें क्रीम लगाते हैं और फूंक मार रहे होते हैं। तो वो भी जो है अपने पापा की तरह एक्टिंग करता है ताकि फूंक मारने में ईजी हो, फूंक मारता है। लेकिन उनके पापा तो भूल जाते हैं कि वो उसको चोट नहीं लगती है। अब वो जो है फ़ोन रिकॉर्डिंग से साबी की वॉइस सुन रहा होता है, जितनी भी जो रिकॉर्डिंग है उसके फ़ोन में वो सारी वॉइस जो है वो सुन रहा होता है एक एक करके। तो जो है उसके दिमाग में बहुत सारे चेहरे आने लग जाते हैं कि मतलब जिसकी वो रिकॉर्डिंग्स थी और उसके साथ जो भी हुआ था वो बहुत सारे तरह तरह के इंसानों के जो है वो चेहरे उसकी दिमाग में जो है वो माइंड में आने लगते हैं। अब उसके पापा जो है उसके अंदर जो है एक जो है सिस्टम फिट करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं ताकि वो जो है आगे चल के जो है वो कोई भी गलत काम ना करे, क्योंकि वो रोबोट है तो उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए वो करते हैं। लेकिन जो है उसको बहुत दर्द भी होता है उससे, लेकिन उसके पापा को भी दुख होता है कि उनके बेटे को दर्द हो रहा है, वो चिल्ला रहा था। लेकिन जो है वो डाल के रहते हैं उसके अंदर, ताकि जो है आगे चल के वो किसी बाकी इंसान को जो है वो प्रॉब्लम ना दे। अब उसके पापा जो है अगले दिन उसको ऑफिस जाना होता है, तो उसके पापा जो है उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि तुम्हें जो है थोड़ा दूर रहना है हर चीज़ से, और तुम्हें ढंग से काम करना है, तुम्हें कोई भी पागलपन की मतलब कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे जो है लोगों को शक होने लगे। तो वो बोलता है ठीक है। अब वो अगले दिन जब जा रहा होता है ऑफिस के लिए, तो उस रास्ते में जो है उसको मांग्यान दिखती है, तो उसको रोकती है और वो बोलती है तुम इतने दिनों से थे कहाँ, तुमने ना मेरे को इन्फॉर्मेशन भेजी कुछ भी, और तुमने ना मुझे बताया, और तुमने वादा किया था तो जो है तुम मेरे साथ टिकट मूवी देखने चलोगे। तो फिर वो बोलता है कि तुम शायद से पहले ज़्यादा पतली होगी। तो थोड़ी खुश भी हो जाती है कि उसने जो है वो मेरे को नोटिस कर रहा था कि मैं मोटी थी और थोड़ा वेट कम हो गया। तो बोलते तुम्हारे चक्कर में मैं तुम्हारे बारे में ही सोची थी कि तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, इसीलिए मैं जो है बार बार सोचा कर रही थी कि तुम हो कहाँ। अब फिर जो है वो हॉस्पिटल जाता है, तो हॉस्पिटल के भी जो है जो स्टाफ्स होते हैं डॉक्टर, तो वो लोग भी उस पर शक करते हैं कि वो बिल्कुल अलग तरह से थोड़ा बहुत बिहेवियर हो जाता है उसका। तो बोलते तुम में बहुत चेंजेस आए हैं। तो वहीं पे एक बोलता है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है तुम्हारा जो है बहुत बार वेट कर रही थी और तुम्हें ढूंढ रही थी। फिर जो है वो किसी रूम के साइड से जा रहा होता है, तो वहाँ पे जो है मेटल का जो है सामान अंदर नहीं लेके जा सकते उस हॉस्पिटल के रूम में। उसका रूम ब्रेन जो होता है वो मेटल का बना होता है। तो जब उस रूम से जा रहा होता है तो उसके जो है सर में अचानक से दर्द होने लग जाता है। तो उसका जो डॉक्टर जो फ्रेंड होता है तो वो उसकी मदद करता है और उसको वहाँ से लेके जाता है। अब उसके पापा जो है उसके हॉस्पिटल गए होते हैं, तो उसको ढूंढ रहे होते हैं, तो अपने पापा को जो है छत में लेके जाता है। तो उसके पापा बोलते तुम ठीक तो हो ना, तुम जो है घर टाइम पे आ जाना, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तुम्हारा एक तो पहला दिन था, तो मैं नहीं चाहता था तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो या
कुछ गड़बड़ हो, तो इसलिए मैं तुम्हें देखने आया हूँ। तो बोलते तुम एक काम करो, तुम मेरे साथ घर चलो। लेकिन वो बोलता है कि फिर लोगों को और भी ज़्यादा शक होगा, क्योंकि जो है हम कभी भी ना साथ में रहते थे ना साथ में जाते थे। तो बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम फिर आना मेरे पीछे, बाद में आना है। और वो बोल रहा था टाइम पे आ जाना, कहीं तुम्हारी जो है बैटरी जो है वो ख़त्म ना हो जाए, बैटरी ख़त्म होने से पहले तुम घर पहुँच जाना। तो वो जब रात को घर जा रहा होता है तो उसको रास्ते में जो है मांगयान दिख जाती है, और वो उससे बोलती है क्यों ना मैं तुम्हें आज ट्रीट दूँ। तो उसको वहीं पे रोकती है, और वो पहले तो वो बोलता है कि मेरे को नहीं जाना, वो इसको इग्नोर मारता है और बोलता है मेरे को घर जाना है। उतने में से जो है उसके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, और वो बोलते हैं तुमने वेट क्यों नहीं किया, हमने बोला था ना कि हम पार्टी करेंगे। और फिर वो जो है उस लड़की को भी देखते हैं, तो वो उसको सोचते हैं कि उसकी जो है वही गर्लफ्रेंड है। तो बोलते हैं हम एक काम करते हैं, हम साथ में जो है जाते हैं पार्टी करने। और फिर वो ना उसको भी ज़बरदस्ती लेके जाते हैं। तो वहाँ पे जो है वो सब जो है मतलब ड्रिंक करने लग जाते हैं। तो वो मना भी करता है मोबे की मांगयान को कि ड्रिंक मत करो वरना तुम्हें नशा चढ़ जाएगा, लेकिन वो मना बोलती या तो तुम पियो या तो मैं पीऊँगी। तो वो जो है उसको भी ड्रिंक करनी पड़ जाती है मांगयान की वजह से। अब वहीं पे ही जो है एक नए मतलब मेल करेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कीमिंग, जो कि है उसकी पार्टी हो रही होती है। वो ज्वेलर होता है, ज्वेलरी डिज़ाइनर होता है, उसकी पार्टी चल रही होती है। उसके जो है सीईओ और उसके जो कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ वो वहाँ पे ड्रिंक करने जा रहा होता है। तो जो है उसका सीईओ जो है उसको एक ग्लास ड्रिंक के पकड़ा ही रहा होता है। तो उतने में जो है वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है हेलिंग, जो कि जो है मॉडल होती है और उसकी जो है बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड होती है। और वो वहाँ पे उसका ड्रिंक की ग्लास लेके और वो बोलती है कि जो है केमिंग को जो है ड्रिंक करना पसंद नहीं है, और वो बोलती है इसके बदले जो है मैं ड्रिंक कर लेती हूँ, और वो उसके ग्लास ले लेती है। अब जो है अचानक से जो है मोबे की जो है बैटरी ख़त्म हो रही होती है। तो वो अपने फ्रेंड से बोलता है कि मैं जो है घर जा रहा हूँ। तो लेकिन उसके जो फ्रेंड्स हैं उसको रोक लेते हैं वहीं पे ही। अब वहीं पे जो वहाँ पे रेस्टोरेंट का जो मैनेजर होता है उस होटल का क्लब का जो, तो वो वहाँ पे आता है और वो बोलता है मैं ना तुम लोगों से 5 क्वेश्चंस पूछूंगा, और जो भी इन 5 क्वेश्चंस का आंसर देगा तो उसको जो है वो प्राइज़ मिलेगा। तो वो तुम पे डिपेंड करता है कि कौन जीतता है। तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने लग जाता है। तो 2-3 क्वेश्चंस पूछता है। तो है जो मांगयान होती है वो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही बता देती है लगातार में, जिससे वहीं पे ही रेस्टोरेंट में बैठा जो केमिंग होता है वो उससे इम्प्रेस हो जाता है, और उसकी नज़र जो है मांगयान पे भी चली जाती है एक बार। लेकिन जो 4th क्वेश्चन होता है वो मांगयान से पहले केमिंग दे देता है और बिल्कुल सही जवाब दे देता है वो उसका, और वो 1 पॉइंट जो है उसको चले जाता है। अब जो है वो लास्ट क्वेश्चन पूछने वाला होता है, तो वो बोलता है जो भी लास्ट क्वेश्चन का आंसर देगा तो वो जीत जाएगा। लेकिन मांगयान के पास 3 होते हैं, लेकिन उसने बोलता है जो 5 के 5 आंसर्स का सही जवाब देगा, यानी कि दोनों में से किसी को नहीं जीतना है। लेकिन वो फिर भी पूछता है। तो जो है वो जैसे ही पूछते तो मांगयान और केमिंग जो है वो दोनों ही साथ में हाथ खड़ा करते। तो वो सोच में पड़ जाता है कि अब जो है हम किसको खड़ा करें, किसको हम चुने कि वो आंसर देगा। तो केमिंग वहाँ पे उठता है और वो बोलता है कि अगर जो ये लड़की है इसने अगर सही आंसर दे दिया तो मैं अपना पॉइंट भी जो है इसको दे दूँगा। तो जो है मांगयान को चांस मिल जाता है अपना आंसर देने का, और वो जैसे ही चांस देता है उसको तो मांगयान जो है वहाँ पे खड़ी होती है और वो लास्ट 5वें क्वेश्चन का भी आंसर सही देती है, जिससे उसके पास 5 के 5 पॉइंट हो जाते हैं। तो वो जो है उसको बुलाता है, जो वहाँ पे जो मैनेजर जो क्वेश्चंस पूछा था वो उसको बुलाता है और वो बोलता है कि तुम बताओ तुम्हें कौन सी इच्छा, मतलब तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तो बोलती है मेरे को कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे मेरी बस एक विश पूरी करवानी है। तो बोलता है अच्छा इसलिए तुमने सारे आंसर्स के जवाब सही दिए। तो बोलती है बताओ तुम्हारी कौन सी इच्छा है। तो बोलती है मैं जिसको सबसे ज़्यादा लाइक करती हूँ वो मुझे यहाँ पे स्टेज में आके जो है किस करे। तो जो है वो में जो है वो उसको सभी बोलते हैं कि जाओ 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 मांगयान के पास जा, लेकिन जो है उसकी बैटरी ख़त्म होने की वजह से, मतलब थोड़ी बैटरी लो हो जाती है, तो वो उस वजह से ना ही उसका जवाब दे पाता है और ना ही वहाँ से उठने की जो है उतनी ताकत होती है उसके पास कि वो उठ के वहाँ जाए। तो जो है मांगयान वहीं पे खड़ी रहती है और उसको बहुत शर्म आती है क्योंकि जो है मोबे जो है कोई भी उसकी बातों का रिप्लाई नहीं दे रहा था। तो उतने में जो है वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो केमिंग आके जो है उसके माथे पे जो है वो किस कर देता है और वो बोलता है ये मान लो एज अ फ्रेंड, और वो वहाँ से चले जाता है। वहीं पे जो मोबे के फादर होते हैं वो उसका घर में वेट कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि टाइम तो ज़्यादा हो गया है और मोबे की जो है वो बैटरी भी ख़त्म होने वाली है और वो अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचा। उनको जो है टेंशन हो रही होती है मोबे के बारे में।
और मोबे जो है वो बाथरूम जा रहा होता है, उतने में जो है वो वॉशरूम में ही वहीं पे बिल्कुल अच्छे से बैटरी ख़त्म हो जाने की वजह से वो वहीं पे गिर जाता है। और जो केमिंग है वो मांग्यान को देखता है कि उसने भी ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती है, तो वो जो है वहाँ पे वेटर को बोल देता है कि इनको जो है सही सलामत घर में छोड़ देना, और वो भी जो है वहीं पे मांग्यान को छोड़ के चले जाता है। और फिर मोबे की जो घर हाथ में वॉच थी उसकी वजह से जो है उसके पापा जो है उसके लोकेशन जो है ट्रेस कर लेते हैं और फिर उसको फटाफट से वहाँ पे लेने आ जाते हैं। तो पहले वो जो है वहाँ का जो मैनेजर था वो उनको मना करता है कि हम आपको ऐसे ही ले जाने नहीं देंगे, क्योंकि ना ही उनकी शक्ल ज़्यादा मैच हो रही थी ना कुछ। तो फिर वो जो है उनको आइडेंटिटी कार्ड दे देता है कि अब देख लो ये मेरा ही बेटा है। और फिर वो जो है वो बोलते हैं आई एम सॉरी, और फिर वो जो है उनको अपने बेटे को घर ले जाने के लिए। और मांग्यान को भी जैसे ही होश आता है तो वो देखती है कि मोबे उसके पास नहीं है, और वो सोचती है वो जो है मुझे बिना बताए ही चले गया है। तो वो जो है सीधा जो है केमिंग की गाड़ी में, वो क्योंकि नशे की हालत में होती है तो केमिंग की गाड़ी में बैठ जाती है और उसको ड्राइवर समझ के बोलती है कि मुझे जो है घर तक छोड़ दो। अब केमिंग जो है वो कुछ नहीं कर सकता था, तो वो उसको जो है उसके घर तक छोड़ने चलने के लिए रेडी हो जाता है। फिर सीन दिखाते हैं कि उसके पापा जो है वो थोड़े बुढ़े भी हो रखे होते हैं, लेकिन वो अपने बेटे को जो है वो कंधे में लेके जाते हैं, जिससे वो जो है थोड़ा बहुत थक भी जाते हैं। और फिर बचपन का सीन दिखाया जाता है जिसमें जो है जो मोबे जो है जब भी उसके पापा जो है ड्रिंक कर लेते थे, आप जब उसकी मॉम जो है मर गई थी तो उसके पापा जो है ड्रिंक करा करते थे, तो जो है मोबे भी जो है अपने पापा को अपने कंधों में उठा के जो है लेके जाया करता था बचपन में। और फिर जो है वो उल्टी उल्टी भी करते थे तो उनका मुंह भी अच्छे से पोछा करता था, लेकिन वो नशे की हालत में कभी कभार जो है बहुत ज़्यादा चिल्लाते भी थे, जिससे जो है वो डर भी जाता था। तो वो इमेजिन कर रहे होते हैं कि जब तक तुम छोटे थे तो तुम थोड़े हल्के भी थे और मैं तुम्हें उठा भी सकता था, लेकिन वो जो है मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, और अब जो है अब तुम मेरे पास तो हो लेकिन अब इतने क्लोज नहीं हो, ना ही तुम्हें मुझ पे वैसे अच्छा मानते हो, और तुम्हारी अब हालत भी ऐसी हो चुकी है, तुम मतलब अब रियल नहीं हो, क्योंकि वो रोबोट था। अब फिर जो है मांग्यान जो है वो उसको केमिंग जो है मांग्यान को घर छोड़ देता है, लेकिन वो उसको कंफर्म करने के लिए कि वो उसी सही घर में गई है, तो वो बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ ऊपर तक चलता हूँ। तो वो सोचती है ड्राइवर है तो बोलती ठीक है चल लो। तो फिर जो है वो लिफ्ट में भी जो है ढंग से खड़ी नहीं हो पाती है, और फिर वो बोलती भी आजकल ड्राइवर भी जो है अच्छी खासी सर्विस दे रहे हैं, मतलब फ्री में इतनी सर्विस दे रहे हैं घर तक छोड़ने की। और फिर वो जो है वो गलत घर की गेट खटखटा रही होती है, तो उतने में जो है उसकी मॉम आ जाती है पीछे से, और वो बोलती तुम वहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो मांग्यान बोलती है आप मेरे अंकल के घर से क्यों निकल रही हो ये सब। तो उसको बोलती तुमने इतना ड्रंक क्यों करेगा, और उसको अपने घर लेके जा रही होती है। तो जो है केमिंग बोलता है कि आप इनकी सिस्टर हो, तो बोलती है वो बोलता है कि अपनी सिस्टर का ध्यान रखना। तो वो समझता है कि वो उनकी सिस्टर है, वो क्योंकि इतनी यंग दिखती है उनकी मॉम। और फिर वो बोलता है आप इनका ध्यान रखना, और वो वहाँ से जो है चले जाता है। अब फिर मोबे का जो है फादर जो है वो उसकी मेमोरी निकाल के वो चेक कर रहा होता है कि उसने पूरे दिन में ऐसा क्या करा जिससे वो जो है वहाँ पे बेहोश हो गया था। तो वो देखता है कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक की वजह से भी जो है वहाँ पे उसकी जो है सर में जो है दर्द होने लग गया था, और फिर उसने अल्कोहल पिया था जिसकी वजह से जो है बैटरी जो है ज़्यादा यूज़ होती है। उससे पता चलता है कि अल्कोहल पीने से जो है उसकी जो ब्रेन की टेंडेंसी है वो ज़्यादा यूज़ होती है, और जिससे जो है बैटरी जो है जल्दी ख़त्म होती है। और फिर वो जो है अपने बेटे को जो है एक मशीन के अंदर डाल देता है, जिससे जो है वो फटाफट से जो है चार्ज होने लग जाता है। अब मांग्यान जब सुबह उठती है तो उसको होश आता है, तो उसकी मॉम उसके कमरे में होती है। तो उसकी मॉम पूछती है तुम रात भर कहाँ थी और वो लड़का कौन था। तो वो बोलती कहीं वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं, ये सब उससे पूछने लगती है। तो वो बोलती नहीं वो बॉयफ्रेंड नहीं था, वो जो है ड्राइवर था ये सब। तो बोलती वो ड्राइवर जैसा तो दिख नहीं रहा, तो वो काफ़ी स्मार्ट था और वो था। तो वो फिर सोचती कि पता नहीं कौन था, क्योंकि वो जो है भूल चुकी थी, क्योंकि वो नशे की हालत में थी, वो सुबह उठ के सारी चीज़ भूल चुकी थी। वहीं पे मोबे के जो फादर है वो उसको बोलते हैं कि तुम टाइम पे सही टाइम पे जो है चार्ज कर लेना अपनी बॉडी को, और ध्यान रखना अपनी बैटरी का, और कभी भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस के पास मत जाना, वरना तुम्हें जो है सर में दर्द होने लगेगा। और तुम्हें जो है आपसे अल्कोहल का भी यूज़ नहीं करना है, जिससे तुम्हारी बैटरी ज़्यादा यूज़ होगी इसीलिए। और फिर जो है मोबे जो है अपने फादर के लिए जो है वो खाना बनाता है, उनको खाना खिलाता है। तो जो है मोबे को अचानक से कुछ याद आने लगता है, तो वो देखता है उसकी मॉम जो है वो दवाई खाती है एक,
और फिर उसके पापा जो है ऑफिस जा रहे होते हैं तो वो उनको गले भी लगाती है वो। तो जो है उसके पापा जो है वो बहुत जल्दी में होते हैं, जल्दीबाजी में, तो जो है उनको बिना मतलब ज़्यादा अधूरी रह के वो चले जाते हैं वहीं पे। तो अचानक से उसकी मॉम जो है वो गिर जाती है वहीं पे। तो जो मोबे है फटाफट से डॉक्टर को कॉल करता है। तो उसकी डॉक्टर आते हैं तो उसकी मॉम बोलती है कि अब मेरे पास कितना टाइम बचा है मेरे को मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो जो डॉक्टर है वो बोलता है कम से कम 5 महीने आधे महीने का ही टाइम है तुम्हारे पास। तो जो है उसका बेटा भी जो है मोबी जो है ये बात सुन लेता है। और फिर जो है बहुत जल्दी टाइम बीत जाता है और उनकी मॉम की जो है डेथ हो जाती है। और जब उनके पापा को पता चलता है तो उनको बहुत ज़्यादा दुख भी होता है इस बात का कि वो टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। अब फिर जो है मोबी अपने पापा से पूछता है कि अगर आपको रोबोट बनाने का टाइम मिले या मौका मिले तो क्या आप मॉम को बनाएंगे। तो वो मना कर देता है। वो बोलता है कि क्योंकि रोबोट जो है वो कभी कभार ख़राब भी होते हैं और इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाते। अब मोबी जो है अपने ऑफिस जा रहा होता है तो वहाँ पे मांग्यान दिखती है। तो उसको कॉफ़ी पकड़ाती है और वो बोलती है बन ख़त्म हो गया इसलिए मैं तुम्हें कॉफ़ी पकड़ा रही हूँ। लेकिन वो उसको इग्नोर मारता तो वो गुस्सा हो जाती है उस पर। तो अचानक से जब वो जा रहा होता है तो उसके जो है दिमाग में कुछ बोलने लग जाते कि हमें जो है ह्यूमंस को जो है परेशान नहीं करना, ना ही हमें नुकसान पहुंचाना है। तो फिर जो है वो वापस उसके पास जाता है और वो बोलता है सॉरी मैंने तुम्हें नाराज़ करा और मैं तुम्हें उस रात को जो है ऐसी अकेले छोड़ के आ गया था। और फिर वो बोलती है मैं सोच के बताऊंगी कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। और फिर जब वो ऑफिस जाता है तो वो डॉक्टर भी पूछते हैं कि तुमने क्या क्या करा जब हम चले गए थे। तो बोलता है मुझे नहीं पता, मैं भूल गया था और मैं मांग्यान को भी वहीं छोड़ के चले गया था। तो वो बोलते तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो जो अपनी गर्लफ्रेंड को जो है वहीं पे छोड़ के चले गए। अब जो सीन दिखाते कि मांग्यान की जो वो फ्रेंड होती है वो बात कर रही होती है किसी इंटरव्यू के लिए कि किसी डिज़ाइनर ज्वेलरी डिज़ाइनर का जो है इंटरव्यू लेना होता है और वो और कोई नहीं केमिंग होता है। तो केमिंग जो है मना कर देता है, बोलते हैं मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है जो मैं तुम्हारे इंटरव्यू के लिए आऊँ, और वो फ़ोन काट देता है वहीं पर। तो जो है उसकी फ्रेंड जो है मांग्यान के पास जाती है और उसके साथ एक और लड़का होता है उसके पास भी जाती है। दोनों साथ में बात करता है और वो बताती है कि जो है केमिंग जो है ने मना कर दिया है ज्वेलरी डिज़ाइनर। तो वो बोलती है ये कौन है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि ये कौन है। तो वो जो लड़की है जब चली जाती है तो फिर जो है वो उसको अपने कंप्यूटर में सर्च मार के दिखाता है। तो वो बोलता है ये फेमस ज्वेलरी डिज़ाइनर है जिसका नाम है केमिंग। तो मांग्यान बोलती इसको तो मैंने कल रात को देखा था बार में, और इन्होंने जो मतलब बार में नहीं एक रेस्टोरेंट टाइप में था तो वहाँ पे देखा था, तो मैं इनको जानती हूँ और हमने बात भी करी थी। तो बोलती तुम कैसी बात कर रहे हो, ये तो बहुत ज़्यादा फेमस है, ऐसे ही किसी को भी थोड़ा ना दिखते हैं। और वो सोचता है कि शायद से इसने नशे की हालत में थी, इसको इसलिए भूल गई या गलत बता रही है, और फिर वो बात टाल देता है। अब जो है मांग्यान जो है वो फ़ोटोज़ खींच रही होती है काफ़ी डांसर्स लेडीज़ का, जो काफ़ी आंटी जो है डांस कर रही होती हैं। तो वहीं पे जो है एक ग्रैंडमा टाइप की बहुत ओल्ड सी होती है वो आती है और वो भी जो है वो वहाँ से व्हील चेयर से खड़े होकर जो है डांस करने लग जाती है अचानक से। तो वो अचानक से जो है वहीं पे गिर जाती है। तो जितने भी लोग खड़े होते हैं वहाँ पे तो वो बोलते कि मत उठाओ इनको, मत उठाओ, क्योंकि कहीं बाई चांस अगर पुलिस ने मतलब अगर हम इनको अस्पताल लेके गए और पुलिस ने हमें कहीं जुर्म में पकड़ लिया तो कुछ ख़राब हो सकता है, और वो कोई भी उनकी मदद नहीं कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे जो है मांग्यान देख लेती तो मांग्यान तुरंत उन ग्रैंड माँ के पास जाती है और वो बोलती है, उनके हाथ में भी बहुत चोट लग जाती है, तो वो जो है उनको अपने साथ लेके जाती है। वो बोलती है कि मैं रिपोर्टर हूँ और मेरे साथ आप चलो हॉस्पिटल। तो वो जब उनको लेके जा रही होती है कार में तो उनसे पूछती है कि आपके घर का किसी का नंबर आपके पास है या आप किसी का नाम जानते हो तो आप बता दो। तो उन ग्रैंड जो बूढ़ी औरत होती है उनको किसी का नाम नहीं पता होता, वो भूल चुकी होती है। और फिर जो है वो रिपोर्ट भी लेके आती है, मतलब वो फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन जो है वो उनसे उनका नाम पूछती है, लेकिन उन जो है उनको भी उनका अपना खुद का नाम नहीं पता होता। तो उतने में जो है मोबे आता है वहाँ पे और वो बोलते हैं कि क्या हुआ, तो वो बताती ये हुआ था, इनको चोट लग गई है। तो फिर जो है वो जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग वो जो है उनको फटाफट से लेके जाता है और उनकी जो है हाथों की सर्जरी एक्सरे भी करवा देता है। और फिर बाद में वो उससे मांग्यान से पूछता है कि तुमने इनके घर का पता चला। तो बोलती है मैंने अभी अभी रिपोर्ट डाल रखी है और किसी का कॉल आ जाएगा तो मैं इनको जो है भेज दूंगी। और फिर वो वहीं पे बात कर रहे होते हैं। फिर तो अचानक से जो है कीमिंग का जो है कॉल आता है मांग्यान को और फिर वो बोलता है कि मेरी ग्रैंड माँ को वहीं छोड़ के मत जाना, मैं आ रहा हूँ तुरंत वहीं पे। तो उसको पता नहीं होता है कि वो जो है कीमिंग का वो होता है
ग्रैंडसन होता है उन औरत का, कीमिंग। तो वहाँ पे पहुँचता है तो बोलता है वो बोलती है मैंने तो आपको रात को वहीं पे होटल में देखा था। तो वो बोलता है हाँ, और फिर वो थैंक यू भी बोलता है कि थैंक गॉड कि जो है मेरी ग्रैंड माँ जो है तुम्हारे साथ थी। और फिर वो उसको जो है अपने घर भी लेके जाता है। तो वहीं पे वो बहुत सारी फ़ोटोज़ देखती है और वो पूछती है ये कौन है, तो वो बताता है ये मेरी ग्रैंड माँ है, ये मेरे पेरेंट्स हैं। तो उसमें जो है उसको कल वाली लड़की की भी दिखाई जाती है, वो जो मॉडल होती है। तो बोलती क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं? वो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है सिर्फ नॉर्मल मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जब हम बचपन से जो है साथ में रहते थे। तो वो बोल रही थी वैसे तुम पे बहुत सूट करेगी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड रहेगी। तो वो बोलता है तुम भी कुछ भी बात कर रही हो ऐसी। और फिर वो जो है रात हो जाती तो उसको जो है घर तक छोड़ने चले जाता है। तो वहाँ पे मांग्यान पूछती है तुम्हें कैसे पता चला मेरा घर यहाँ पे है? तो बोलता है सोचो, दिमाग लगाओ, तुम लगता है सब कुछ भूल गई। तो फिर वो बोलता है कल जो है तुमने जो है ड्रिंक कर ली थी ज़्यादा, तो मैंने ही जो है तुम्हें छोड़ा था यहाँ पे। तो फिर वो बोलती है अच्छा, तो इसका मतलब वो ड्राइवर और कोई नहीं तुम थे। मतलब वो फिर सॉरी बोलने लग जाती है। वो बोलती है कि आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें जो है ड्राइवर समझा, ये सब। और फिर वो जो है वहाँ से बाहर निकल आती है। तो वो भी उसके साथ बाहर निकल आता है और वो पूछता है कि जो तुम्हारा फ्रेंड था उसने कुछ रिप्लाई करा तुम्हारी कल प्रपोजल का? तो वो जो है मांग्यान जो है वो बिल्कुल शांत हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती उससे, मतलब उसका थोड़ा चेहरा मासूम सा बन जाता है। तो जो है केमिंग बोलता है कि मुझे पता चल गया तुम्हारा, मुझे आंसर पता चल गया, तुम्हें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। और फिर मांग्यान जो है वहाँ से चली जाती है और केमिंग जो है उसको देखता रहता है। अब फिर जो है उसका मोबे का जो फादर है वो रात को जो है बैग पैक कर रहा होता है। तो वो पूछता है आप कहाँ जा रहे हो डैड? तो वो बोलता है कि मेरे को ना 1 हफ्ते के लिए बहुत ज़रूरी काम से जाना है, मैं जाना तो नहीं चाहता लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए जाना पड़ रहा है। तो वो बोलता है तुम अपनी ध्यान रखना और तुम जो है टाइम पे जो है चार्ज करना और अपने आप को, और कब अल्कोहल नहीं पीना। वो इसको अच्छे से इंस्ट्रक्शन देता है और बोलता है अपना ध्यान रखना और तुम जो है वो वॉच अपने आप हमेशा हाथों में पहन के रखना ताकि मैं जो है तुम्हारा पता करता रहूँ कि तुम कहाँ पे हो। और फिर वो जो है वो बोलता है अपना ध्यान रखना। तो जो है मोबे जो है वो भी अपने फादर को गले लगाता है और वो बोलता है कि आप भी अपना जो है ध्यान रखना। अब फिर जो सुबह हो जाती है तो जो है मांग्यान जो है उसको कॉल आता है। तो उसको वही ग्रैंड माँ के घर से कॉल आता है। तो वो वहाँ की जो उनकी सर्वेंट होती है वो बोलती है कि जो है कीमिंग जो है वो अभी ऑफिस से बाहर गया है, तो ग्रैंड माँ चाहती कि आप ही जो है उनके साथ हॉस्पिटल जाओ वापस, वो जो दोबारा उनको बुलाया गया था तो आप उनके साथ जाना चाहती है वो आपके साथ। तो वो जो है उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है और वो जाने लग जाती है। और यहीं पे जो है हमारा एपिसोड 4, 5 और 6 जो है वो ख़त्म होता है। थैंक यू।